नमस्ते सभी को। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। इस विशेष वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन कोड के बारे में विस्तार से समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है MI10। ये एक ऐसा कोड है जिसका उपयोग विशेष रूप से कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है, और मैं आपको इसके सभी पहलुओं और उपयोगों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। ठीक है, तो ये MI10 ट्रांजैक्शन क्या है और इस टी कोड का क्या लाभ है। ठीक है, कई बार अगर बिजनेस को पूरी तरह से समायोजन करना हो, जैसे कि वे किसी विशेष सामग्री के लिए समायोजन करना चाहते हैं और वे यह पूरी प्रक्रिया बिना फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट बनाए, काउंट दर्ज किए और पोस्टिंग किए बिना पूरी करना चाहते हैं, तो यह MI10 ट्रांजैक्शन इन तीनों स्टेप्स को एक ही स्टेप में पूरा करने में मददगार होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिजिकल इन्वेंटरी प्रक्रिया देखें तो MA01 और MA04 काउंट दर्ज करने के लिए होते हैं और MA07 डिफरेंस पोस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप MI10 ट्रांजैक्शन का उपयोग करते हैं तो MI10 बिना डॉक्यूमेंट के डिफरेंसेस की लिस्ट बनाने जैसा है। तो आप ये सभी स्टेप्स एक ही ट्रांजैक्शन कोड के जरिए पूरा कर सकते हैं। ये एक संवेदनशील टी कोड है, और जब आप MI10 में मटेरियल काउंट दर्ज करते हैं तो आपको कुल काउंट दर्ज करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे विस्तार से चेक करते हैं, और इसकी सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स में गहराई से जाने से पहले कुछ ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जिन्हें हम अभी तुरंत चेक करने वाले हैं। वर्तमान पीरियड क्या है? MMRV पर जाएं, कंपनी कोड दें तो 012D025। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वर्तमान समय अवधि अप्रैल 01 है और हम इसे जून महीने तक लेकर आते हैं। MMPV में आपको अगला पीरियड जो कि 2025 का है उसे देना होगा, उसे ओपन करना होगा, और हमें 03 का महीना भी ओपन करना होगा ताकि यह जून 2025 तक पूरी तरह से आ जाए। इसके बाद मैं अगले MMRV पर आगे बढ़ूंगा। MMRV कृपया कंपनी कोड दें और यहाँ पर चेक करें 03/2025 वर्तमान पीरियड है। इसका मतलब है कि 03 में 3 महीने और जोड़ें जो कि जून 2025 होगा। अब ये मेल खा रहा है। तो अब जून 2025 में हम ये महत्वपूर्ण गतिविधि करने जा रहे हैं। MB5T2 पर जाएं। ये NS12 है जो कि एक महत्वपूर्ण कोड है। हम प्लांट में संबंधित मटेरियल्स के लिए मटेरियल मास में उपलब्ध स्टॉक चेक करने जा रहे हैं। तो हम अब लेने जा रहे हैं। चलिए इस विशेष मटेरियल को N001 में लेते हैं, जिसकी स्टॉक मात्रा 3 है। ठीक है, तो हम इसका विस्तृत स्टॉक काउंट करने जा रहे हैं ताकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकें कि सभी आंकड़े सही हैं। MI10 पर जाएं। MI10 का उपयोग करके प्लांट डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, स्टोरेज लोकेशन N201 दें, और आप कोई भी रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं जो आप इनपुट करना चाहते हैं और एंटर पर क्लिक करें, मटेरियल दें। क्वांटिटी फील्ड में 3 उपलब्ध है ना? उदाहरण के लिए आपने 2 पाए तो आप 5 डाल सकते हैं। ठीक है, फाइल करें और फिर सेव बटन पे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगर कोई भी प्रकार की त्रुटि है तो सिस्टम आपको यह दिखाएगा। खाते 2018 3000 के लिए कोई आइटम कैटेगरी असाइन नहीं की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये एरर मैसेज है, ये फाइनेंस से संबंधित है। आपके सिस्टम में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग सक्रिय है। यहाँ प्रत्येक डॉक्यूमेंट को अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वेरिएंट से जोड़ा गया है और प्रत्येक डॉक्यूमेंट को एक आइटम कैटेगरी में लिखा गया है। तो आप प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शन वेरिएंट के लिए निर्धारित करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी आइटम कैटेगरी पोस्ट की जा सकती हैं या करनी ही चाहिए। आपके द्वारा दर्ज किए गए डॉक्यूमेंट के लिए निम्नलिखित त्रुटि हुई है। GL और चार्ट ऑफ अकाउंट INT के लिए कोई आइटम कैटेगरी निर्धारित नहीं की जा सकी। तो निर्दिष्ट खाते को एक आइटम कैटेगरी असाइन करें। आप यह कस्टमाइजिंग डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के माध्यम से करते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के लिए GL अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है।
एसएपी ने वह आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन प्रदान की है और अब हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स आईएनटी के रूप में निर्धारित है और खाता इस विशेष वाले से संबंधित है जो कि त्वइतीति स्टावर्स एंड टू है। तो ये जीएल अकाउंट वास्तव में क्या था और इसका क्या महत्व था? डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में हमें प्रत्येक आइटम को उसकी उचित कैटेगरी असाइन करनी होती है। तो हमारा जीएल अकाउंट क्या था? हम SE16NT030 पर जा सकते हैं जो एसएपी में एक महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन कोड है जिसका उपयोग कॉन्फ़िगरेशन टेबल T03D को देखने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। वहाँ से हमें आवश्यक जानकारी मिल जाएगी या फिर चलिए यहाँ से लेते हैं। तो आप जीबीबी के अंतर्गत आईएनवी दे सकते हैं। जीबीबी एक सामान्य संशोधन खाता है और आईएनवी इन्वेंट्री डिफरेंस के लिए एक संशोधन है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आईएनटी जो कि एक मानक चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। आइए अब हम विस्तार से देखें कि जीएल अकाउंट वास्तव में क्या है। तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड 0001। तो मुझे लगता है कि हमें ये मिल गया है। 23300 और 28300। 2333300 है। ये संख्या 283 है। 28300। और इसे अब आप कृपया करके सेव करें। कस्टमाइजिंग में बदलें संभव नहीं है। क्या आप बदलाव सेव करना चाहते हैं? हाँ। तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हमने इसे कॉन्फ़िगरेशन में सफलतापूर्वक एक्टिवेट किया है। रियल टाइम में जब आपको ये एरर मैसेज मिले तो आपको फाइनेंस को सूचित करना होगा। तो जीएल अकाउंट के अंतर्गत बिजनेस ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के लिए जीएल अकाउंट्स को क्लासिफाई करें। आपको एक श्रेणी असाइन करनी होती है, चाहे वह खर्चों की श्रेणी हो या आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, दिए गए खर्चों की श्रेणियाँ हैं, मटेरियल, रेवेन्यू, फिक्स्ड एसेट, किस प्रकार का। ठीक है, तो आप इसे खर्चों के अंतर्गत रखते हैं। तो वापस जाइए। रियल टाइम में आपको फाइनेंस को सूचित करना होता है ताकि वे ये कर सकें। तो अब हम वही प्रक्रिया फिर से दोहराने जा रहे हैं। MI10 प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन, मटेरियल, मात्रा, 5 दिन और सेव करें। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो सिस्टम डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं अंतर मटेरियल डॉक्यूमेंट एक 000573 के अंतर्गत पोस्ट किया गया है। तो आइए इस डॉक्यूमेंट को चेक करें। MB51 पर जाइए। कृपया मुझे वह मटेरियल पास करें। यह संख्या है 60090। ये एक महत्वपूर्ण संख्या है जिसे याद रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मटेरियल है और पोस्टिंग डेट है 01/06/2025। एक बार जब आप ये पोस्टिंग डेट डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक मटेरियल डॉक्यूमेंट मोमेंट टाइप 701 के साथ पोस्ट हुआ है। ये पॉजिटिव है। आप यहाँ हरे रंग में पॉजिटिव देख सकते हैं क्योंकि 3 मात्रा स्टॉक में उपलब्ध थी लेकिन हमने 5 मात्रा डाली, इसलिए सिस्टम ने एक मटेरियल डॉक्यूमेंट बनाया और एक फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट तथा काउंट पोस्टिंग भी बनाई है। सारे तीनों स्टेप्स एक ही बार में हो गए। जीएल अकाउंट, बिजनेस एरिया, मात्रा। तो जो वैल्यू थी वह उस एवरेज वैल्यू से ली गई जो मटेरियल मास्टर के लिए उपलब्ध थी। तो इस तरह से आप MI10 ट्रांजैक्शन का उपयोग कर सकते हैं। 3 स्टेप्स, ठीक है, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने के लिए महीने के बीच में और अन्य समय पर। इस टी कोड का सुझाव दिया जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से हमें सप्लाई चेन टीम और ऑडिट से भी सत्यापन करना होगा। उन्होंने सीधे MI10 का उपयोग क्यों किया? तो फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट कहाँ है, किसने गिनती की? ठीक है। तो आमतौर पर जब आप ये फिजिकल इन्वेंट्री प्रक्रिया करते हैं तो हम असली प्रक्रिया के स्टेप्स का पालन करते हैं, है ना? जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, फिर उसे प्रिंट किया जाता है। प्रिंट की गई कॉपी उन वर्कर्स या ऑपरेटर्स या जो भी उस वेयर हाउस में काम करते हैं उन्हें दी जाती है और वे गिनती करते हैं। गिनती ऑफिस के सदस्य को दी जाती है। फिर वे गिनती करते हैं, वे गिनती दर्ज करते हैं। तो वे उन अंतर को चेक करेंगे। उसके बाद अगर कोई अंतर होता है तो वे फिर से गिनती करेंगे और फिर से गिनती के बाद वे फिर से एंट्री करते हैं। जैसे ही वे रिकाउंट डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं वे फिर से एंट्री करते हैं। ठीक है, रिकाउंट के बाद उन्हें फिर से गिनती दर्ज करनी होती है।
ठीक है। यहाँ रिकाउंटिंग जनरेट की जाएगी और फिर से गिनती दर्ज की जाएगी। अंत में अंतर को पोस्ट किया जाएगा। इन सभी चरणों के लिए आप MI10 कर सकते हैं, ताकि सप्लाई चेन से संबंधित किसी भी ऑडिट के लिए उन्होंने MI10 क्यों इस्तेमाल किया, इसे कैसे ढूंढें, ये सब पता चल सके। ठीक है। ऐसी चीज़ें आप निश्चित रूप से ऑडिट के उद्देश्य से दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझाना होगा कि MI10 क्या है, आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने एक नए ट्रांजैक्शन कोड MI10 के बारे में सीखा, जो कि सभी क्रिएशन, एंटर और पोस्ट की जगह इस्तेमाल होता है। ये तीनों काम एक ही चरण में हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इसे कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, और डॉक्यूमेंट के बारे में, जैसा कि मैंने बताया था, है ना। तो MI03 सिस्टम ने बैकएंड में अपने आप एक फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट बना दिया है। यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से संपन्न होती है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है। इसी तरह आप यह भी देख सकते हैं कि मटेरियल डॉक्यूमेंट कैसे बना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह दस्तावेज किस प्रकार उत्पन्न होता है और इसका क्या महत्व है। ठीक है। एडजस्टमेंट पूरा हो गया है, काउंटिंग पूरी हो गई है, किस यूजर आईडी ने बनाया, सारी जानकारी हम यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 1000572, बस इतना ही। और फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट की जानकारी MI03 में डिस्प्ले होती है, और अगर आप टेबल लेवल पर भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। IKPF और ISIG फिजिकल इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट 2025 में उपलब्ध है, ताकि आप इसमें दर्ज की गई सभी आवश्यक जानकारी, जैसे कि काउंट डेट, पोस्टिंग डेट और यह किसने बनाया है, इन सभी महत्वपूर्ण विवरणों को यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकें और उनका उपयोग कर सकें। यह डॉक्यूमेंट आपको इन्वेंट्री प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता और सटीकता प्रदान करता है। या फिर MI24 फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट की लिस्ट। आप मटेरियल दे सकते हैं अगर आपको फिजिकल इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट नंबर नहीं पता है, और अगर आपको मटेरियल पता है तो आप दे सकते हैं, या उसका प्लांट और स्टोरेज लोकेशन दे सकते हैं, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और उनकी स्थिति भी मिल जाए। गिनती रजिस्टर में दर्ज की गई है। और अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप काउंट डेट भी दे सकते हैं, अनुमानित काउंट डेट भी दे सकते हैं, जैसे जून का महीना वगैरह। आपको भौतिक इन्वेंट्री दस्तावेज सूची मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने MI10 लेन देन के बारे में सीखा, इसका उपयोग कैसे करें और किस तरह का लाभ और समय की बचत है, और इसका उपयोग मासिक वास्तविक भौतिक गणना और सभी के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको कोई एक या दो सामग्री मिलती है और आप समायोजित करना चाहते हैं, तो इस लेन देन का उपयोग किया जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो भौतिक इन्वेंट्री प्रक्रिया के बारे में सीखने और समझने के लिए उपयोगी है, तो आप इसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।